बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमत और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत सादा लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और सबसे बढ़ के ये कि ये बहुत जल्दी बनने वाला पुलाव है। आप भी सोचेंगे कि मिनटों में कैसे बन सकता है। जी हाँ, ये मिनटों में ही बनेगा। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप ऑयल को गरम कर लिया था। अब इसमें मैंने एक मीडियम प्याज को काट कर इस तरह ऐड कर दिया है। प्याज को ना हम फ्राई करेंगे, बस इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमें इसमें ब्राउन प्याज चाहिए ही नहीं। जैसे ही प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। हमने फ्रेश पेस्ट लेना है क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब हम इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। ये वेजिटेबल्स हैं। सबसे पहले इसमें मैं मटर ऐड करूँगी। ये 1 पाव मटर हैं, तकरीबन 1 कप के करीब होंगे। मटर को मैं 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर रही हूँ। मटर चाहे फ्रेश हो या फ्रोज़न, उसको पहले फ्राई कर देना चाहिए। ये देखें, मटर का कलर अब चेंज हो गया है, हमारे मटर फ्राई हो गए हैं। अब मैं इस स्टेज पर शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर रही हूँ। मिक्स करूँगी। सब्जियों को मैंने स्मॉल पीसेस में कट कर लिया था। अब मैं 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूँगी और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और मिक्स करूँगी। और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्च से ना पुलाव का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब 1 चिकन क्यूब शामिल कर देंगे, इसको मिक्स करेंगे। साथ ही मैं 3 से 4 दाने टमाटर के शामिल कर रही हूँ, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया था। मिक्स करूँगी और फिर इसके साथ ही मैं 1.5 से 1 चम्मच यानी कि मैं इसमें साबुत गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। साबुत गरम मसाले में ज़ीरा है, लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं और सब्ज़ इलायची शामिल है। और फिर इसके साथ मैं 3 से 4 हरी मिर्चें काट के शामिल कर दूँगी। इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। टमाटर के ना सॉफ्ट होने तक ना ये सब्ज़ी हमारी कुक हो जाएंगी। अब मैं इसमें 2 बाउल्स पानी के शामिल कर रही हूँ। 1 बाउल में तकरीबन 2 कप पानी आता है, तो ये इस तरह हमारे ना 4 कप पानी हो जाएंगे। 1 किलो चावल के लिए ना 4 कप पानी काफ़ी है। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी। जैसे ही बॉयल आएगा तो मैं इसमें भीगे हुए चावल ना शामिल कर दूँगी। अब सब्ज़ी को बॉयल आ गया है, अब मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। चावलों को मैंने ना 1 घंटा पहले भिगो दिया था। आप चाहें तो इसको आधा घंटा पहले भी भिगो सकते हैं। ये बासमती चावल हैं। बस हल्के हाथ से हमने ना स्लो चमचा चलाते हुए चावलों को मिक्स करना है। और यहाँ ना मुझे पानी कम लग रहा था, क्योंकि मैं चावल को ना हमेशा मैं देखती रहती हूँ कि चावलों से ना पानी को 1/2 या 1 इंच ऊपर होना चाहिए। हमारे चावल बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। आप ज़्यादा अच्छा बेहतर चावल बनाते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगती है। अगर आप मेजरमेंट के साथ बनाते हैं तो मेजरमेंट के साथ बना लें, लेकिन मैंने हमेशा चावल अंदाज़े से ही इस तरह बनाए हैं। बस मैं पानी डाल के ना ये चेक करती हूँ कि चावलों के ऊपर आधा या 1 इंच ऊपर पानी होना चाहिए। चावल ज़बरदस्त रेडी हो जाता है, आप देखिएगा। मैं ना इस स्टेज पे ना 2 लीमू काट के डाल रही हूँ। इस तरह ना स्लाइस कर लिए थे लीमू से। एक तो हमारा चावल बड़ा खिला खिला बनेगा और इसके साथ ना हमारे पुलाव का ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छा, अब मैं ना इसको 10 से 15 मिनट के लिए ना कवर कर दूँगी और ना आग को ना स्लो कर दूँगी। चावलों को जो मैंने भिगो के रखा था ना, तो उसकी वजह से ना चावलों ने कुक होने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लिया। उसका तरीका ये है कि मैंने चावल पहले वॉश करके भिगो दिए थे, फिर मैंने वेजिटेबल्स को कट किया था और पकाने का तरीका यानी कि शुरू कर दिया। उससे ये हुआ कि हमारे चावलों को ना सोक होने में टाइम मिल गया। अब चावल जब मैंने इसमें ऐड किए तो 10 से 15 मिनट में ये तकरीबन स्लो आंच पर ये पके हैं और एकदम देखें कितने ज़बरदस्त पके हैं। एक एक दाना अलग है, खिला हुआ है। अभी तो ये बहुत गर्म है ना, धुआं निकल रहा है, आप यहाँ से अंदाज़ा करें। और चावलों को ना कभी भी यानी कि जल्दी जल्दी से या तेज़ी से मिक्स नहीं करना, इस तरह ना चावल हमारे टूट जाते हैं। लेकिन देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल तैयार हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनकी खुशबू भी फैली हुई है किचन में। आप देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
تو میں اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں، اور یہ دیکھیں ایک ایک دانہ یعنی کہ اس کا الگ ہے۔ ابھی تو یہ بہت گرم ہے، لیکن یہ جیسے ہی تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو یہ مزید ایک ایک دانہ اور یعنی کہ اس کا کھلا کھلا نظر آئے گا آپ کو۔ تو اب مجھے اجازت دیں نیکسٹ ریسیپی تک۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہمیشہ کی طرح، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔